हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का महात्मा गांधी जी का प्रीवियस ईयर कर रहे थे और हम लोग टोटल 5 पार्ट कर चुके हैं। आज उसका छठा पार्ट होगा जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे का एनटीपीसी, जो अपकमिंग एग्जाम है ग्रुप डी, बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, बिहार एसआई, बिहार सचिवालय, बिहार टीचर, या फिर झारखंड के भी जितने एग्जाम हैं, या फिर बहुत सारे स्टेट के जितने एग्जाम हैं, पीसीएस लेवल के भी उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसका छठा पार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो आज का 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। आपका ऑप्शन है जेडी बिरला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा या फिर बालचंद हीराचंद। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जमनालाल बजाज। जो जमनालाल बजाज जी थे वो गांधी जी के बहुत करीबी थे। वे भारतीय कपड़ा व्यापारी और बैंकर भी रहा करते थे। ठीक है, तो 45 का सही आंसर क्या होगा? बी, जमनालाल बजाज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। ये किनके बारे में कहा जा रहा है? तो अभी मैंने बताया ये किनके बारे में कहा जा रहा है? जमनालाल बजाज जी के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, जमनालाल बजाज। जेडी बिरला नहीं होगा, एमआर जयकर भी नहीं होगा, बीएस श्रीनिवास शास्त्री भी नहीं होगा। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, जमनालाल बजाज। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 47 नंबर। क्या बोल रहा है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। कौन थे? थॉमस मूर नहीं थे, ए ओ हुम वो भी नहीं थे, चार्ली एंड्रूज या फिर विलियम बॉवेल। इसका सही आंसर होगा सी, चार्ली एंड्रूज। जो चार्ली एंड्रूज थे इन्हें ही चार्ली एंड्रूज को ही गांधी जी ने गरीबों के लिए जो चिंता करते थे वो उनको देखते हुए दीन बंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, किन्हें दी थी? चार्ली एंड्रूज को। किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो कौन से कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी नहीं होगा, बी, यरवदा जेल, सेलुलर जो पोर्ट ब्लेयर में है, या फिर आगा खां पैलेस। इसका सही आंसर होगा बी, यरवदा जेल। यरवदा जो कारागार है उसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। ये जो कारागार है वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसी जेल में गांधी जी को 1930 में रखा गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, 49 नंबर। क्या बोल रहा है? भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी पहला कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या फिर कांग्रेस के महासचिव थे। तो महात्मा गांधी जो थे 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। तो उस समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे क्योंकि वो 1934 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। तो 49 का सही आंसर क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? किसने कहा था? पहला लॉर्ड माउंटबेटन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु जो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारी थी। ठीक है, और जब उसमें गोली मारी तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, जब महात्मा गांधी जी का निधन हो गया तो उन्होंने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने किया था, एटली ने किया था, माउंटबेटन ने किया था, या फिर साइमन ने किया था। इसका सही आंसर होगा सी, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने क्या कहा था? वे कहे थे जो काम 50,000 सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाया।
तो 51 का सही आंसर क्या होगा? सी, माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी? नहीं। बाल गंगाधर तिलक? नहीं होगा। फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही आंसर होगा 52 का डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, तो 52 का सही आंसर क्या है? डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? अभी मैंने बताया। एनी बेसेंट? नहीं। बाल गंगाधर तिलक? नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले? सी, यस, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं होगा। ठीक है, तो 53 का सही आंसर क्या है? सी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को भारत घूमने की सलाह दी थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 54। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? क्या बोले थे? गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। सरदार पटेल? नहीं। महात्मा गांधी? यस, महात्मा गांधी जी बोले थे। लाला लाजपत राय? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। 54 का सही आंसर क्या होगा? बी, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं बोले थे, सरदार पटेल भी नहीं बोले थे, महात्मा गांधी? सी, यस, महात्मा गांधी जी बोले थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 55 का सी, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किए थे? ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले। तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध 56 का ए, या फिर बी क्या बोल रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, सी मजदूरों के कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, या फिर डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो गांधी जी, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था। तो चंपारण सत्याग्रह तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। उसके बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कॉटन मिल के मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध जो सत्याग्रह आरंभ किया था उसे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कहते हैं। यह जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है वहाँ महात्मा गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल भी किए थे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? अहमदाबाद में कॉटन मिल मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। तो 56 का सही आंसर क्या होगा? सी, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अभी मैंने बताया कि महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? सी, अहमदाबाद की हड़ताल में किए थे। 57 का सही आंसर क्या है? सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो कहाँ दिए थे? बम्बई में? नहीं। लखनऊ में? नहीं। चंपारण में? नहीं। या वाराणसी में? तो कहाँ दिए थे? ये वाराणसी में दिए थे। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? डी, वाराणसी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 59 नंबर क्या बोल रहा है? गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पटना, कलकत्ता, बम्बई या फिर गोरखपुर? तो हम लोग पढ़े थे कि गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? 1917 में बिहार के चंपारण जो जिला है वहाँ से स्टार्ट किए थे। वहाँ पर 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? बंधुआ मजदूर मतलब कौन थे? किसान थे। तो कहाँ से शुरू किया था? बिहार के चंपारण में। इसका ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा? बिहार का चंपारण, 59 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर क्या बोल रहा है? 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था?
किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग, जनता या मजदूर? मजदूर वर्ग। 1917 से 18 में कौन सा आंदोलन हुआ था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। तो सही आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, मजदूर वर्ग। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद संघर्ष जो था औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, औद्योगिक संघर्ष। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसके लिए आरंभ किया गया था? किसानों के लिए नहीं होगा, किसानों के लिए तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल कामगारों के लिए, यस, सूती मिल कामगारों के लिए यह आंदोलन हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही है? तो गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। तो लंदन तो नहीं होगा, दिल्ली भी नहीं होगा, अहमदाबाद भी नहीं होगा। तो ए इज द राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका 1903। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गांधी जी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है कहा जा रहा है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, नहीं होगा ये। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। या फिर वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, या फिर वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 65 नंबर क्या बोल रहा है? एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, या फिर उनको सहायता प्रदान करके, या फिर उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या फिर उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। इसका सही आंसर क्या होगा? 65 का डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। कुटीर उद्योग होता क्या है? कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास काटना, तेल पेरना, कागज बनाना, या फिर चमड़े का काम करना जो होता है, ऐसे जो काम होते हैं उन पे जो जोर दिया जाता है उसे ही कुटीर उद्योग कहते हैं। तो गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग की स्थापना करके। तो आज हम लोग 65 तक किए हैं। आप लोग बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को उपयोगी साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है? और ऐसे ही अच्छे क्लास के लिए मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो को पूरे अच्छे से आप लोग 1 से 2 बार देखिए तो आप लोगों के दिमाग में ये रह जाएगा, और एग्जाम में आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो कर सकेंगे। हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।